हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने एडवांस मैथ की जो अलजेब्रा चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ पड़ा है, आज उसकी लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने कई लेक्चर्स बना चुके हैं दोस्तों, और यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन सभी लेक्चर्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, यह लेक्चर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी है जो भी बच्चे हरियाणा CET, हरियाणा पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और जो बच्चे SSC एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए भी, और जितने भी अदर स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, x माइनस 1/x बराबर वर्गमूल 5, और आपको वैल्यू निकालनी है x² 1/x²। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों। आज मैं कुछ आपको 4 ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स दूंगा दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप चुटकियों में करोगे दोस्तों, ऐसी ट्रिक दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है जब भी हम माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, p² + 2। p की वैल्यू क्या है दोस्तों, √5 का स्क्वायर प्लस 2। 5 से √2 कट जाए दोस्तों, 5 + 2 = 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपका आंसर भी यही आया होगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, 3x - 1/5x, 3x - 1/5x बराबर √11 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 9x² + 1/25x²। यदि आप ध्यान से देखें तो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। फ़र्क क्या है दोस्तों कि ये कट नहीं रहे, और जब कटते नहीं है तो दोस्तों आपको पता है p² + 2 तो होना ही होना है। मल्टीप्लाई में क्या करना दोस्तों, इनके हम गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, 3x गुणा के 1/5x। कुछ नहीं करना आपको भाई, अगर ये कट रहे हैं तो डायरेक्ट 2 कर दीजिए, अगर नहीं कट रहे तो इनकी गुणा कर दीजिए। x से x कट जाएगा, p की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, √11 का स्क्वायर, 2 × 3 = 6/5, स्क्वायर से स्क्वायर 11 + 6/5, 5 एलसीएम आएगा दोस्तों, 55 + के 6, 61/5 इसका आंसर होगा दोस्तों। आई होप कि आपका ये आंसर भी आपका क्वेश्चन से मैच कर रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है दोस्तों, x + 1/x बराबर वर्गमूल 3 दे रखा है, और आपसे पूछा है x - 1/x। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमें प्लस से माइनस जंप करना है, और मैंने आपको बताया था जब भी आपको साइन चेंज कर रखा हो और स्क्वायर नहीं पूछ रखा आपसे, डायरेक्ट केवल बस साइन बदल रखा हो, तो मैंने आपको बताया था p² + 4 कर दो या -4। क्या करते हो दोस्तों, √p² + 4 या फिर -4। उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर प्लस से माइनस जाना है भाई, ज़्यादा से कम, तो माइनस कर दो, और अगर माइनस से प्लस जाना होता तो हम प्लस कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो वैल्यू घटेगी, घटने के लिए माइनस कर दिया, और जब माइनस से प्लस जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर माइनस के 4। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 - 4 अंडर के अंदर -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कभी भी अंडर के अंदर -1 नहीं होता। अगर कभी आता है तो दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कौन सा नंबर बन जाता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो x + 2 दिख रहा है और ना कुछ और दिख रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि क्या ऐसा बन सकता है दोस्तों, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। यस, इसके फैक्टर हो सकते हैं। आपको पता होगा x² + के 2x + x + के 2 = 1। यस दोस्तों, ये बन जाएगा x + 2
x प्लस 1 बराबर 1। अब मुझे क्या दिख गया दोस्तों इसमें x प्लस 2, और मैंने आपको बताया था जब आपको x प्लस 2 दिख जाए उसी को इधर ले जाओ तो क्या निकलेगा दोस्तों यहाँ से x प्लस 1 बराबर 1 बटे x प्लस के 2। अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, 1 बटे में x प्लस 2 तो मिल गया, x प्लस 2 नहीं है बस। तो आप मैंने बताया था आपको ट्रिक बताई कि इनकी करने की, प्लस 2 कर दीजिए और इधर भी प्लस 2 कर दीजिए, तो इनको तो एक साथ ले लेंगे x प्लस के 2, और ये जो 1 बटे x प्लस 2 इसको इधर ले आएंगे माइनस x प्लस 2। इधर हमारा 2 तो ये है ही, अभी जो प्लस का 1 है दोस्तों इसको और ले जाओ उधर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस के 2 माइनस 1 बटे x प्लस 2 बराबर 1। दोस्तों अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा सवाल है कि भाई माइनस दे रखा है और प्लस पूछ रखा है, माइनस दे रखा है और प्लस, ये आपको पता है दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। और क्या इसका जब हमें ये दे रखा दोस्तों, मैं आपको एक बार ट्रिक बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ट्रिक थी, यदि x घटा 1 बट्टे x बराबर p है तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, p स्क्वायर प्लस के 2। जो ट्रिक मैंने आपको यहाँ बताई थी वही ट्रिक इस सवाल में लगने वाली है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, p की वैल्यू क्या है 1, p की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों हमने 5 मिनट के अंदर अपने जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है, और यदि इनका सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से दोस्तों मैच कर गया है तो इसका मतलब हम आपको कुछ सिखा पाए हैं दोस्तों। और यदि ऐसा हुआ है तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट बाकी कॉन्सेप्ट के जैसा ही है लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो कोशिश करिएगा इसको ढंग से समझने की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर नया। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी की पावर 3, दोस्तों इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यस पढ़ा है आपने। क्या होता है दोस्तों, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, पढ़ा होगा दोस्तों, बिल्कुल पढ़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी सर्व समीकरण हम निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे आप देखिए ध्यान से। यदि मैं इस टर्म को इधर ले आऊँ उठा के तो क्या निकलेगा दोस्तों, बताना एक बार, a प्लस बी की पावर 3 माइनस में दोस्तों इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3ab ब्रैकेट a प्लस b बराबर क्या रह जाएगा दोस्तों, a की 3 प्लस b की 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों। यदि ये है जो हम निकालने वाले, ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि x प्लस 1 बट्टे x बराबर p दे दिया दोस्तों, आपको क्या दे दिया, x प्लस 1 बट्टे x बराबर p दे दिया, और आपसे पूछा दोस्तों तो x की 3 प्लस 1 बट्टे x की 3 का मान निकालो। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है भाई, यदि आप x की जगह पे तो a रख दो और 1 बट्टे x की जगह पे क्या रख दो दोस्तों, b रख दो, तो ये क्या बनेगा, a की 3 प्लस b की 3, यानी कि इसका मान पूछा है और इसका मान इसके बराबर है। तो इसको मैं ऐसे कर दोस्तों, a की जगह पे तो आएगा x, b की जगह आएगा 1 बट्टे x की 3 घटा 3 गुना a की जगह पे x आएगा, b की जगह पे 1 बट्टे x, और यहाँ फिर दोबारा x आएगा और यहाँ पे 1 बट्टे x। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे इतना। उसके बाद x से x कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है x प्लस 1 बट्टे x, ये तो p के बराबर है, दोनों एक जैसे तो हैं, तो इसकी जगह पे p रख दीजिए, p आ जाएगा, माइनस माइनस ये तो कट गए और ये दोबारा p के बराबर है दोस्तों, तो ये आ जाएगा p। तो दोस्तों बस यही हमारी वो आइडेंटिटी है जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। पहली आइडेंटिटी क्या है दोस्तों, यदि x प्लस 1 बट्टे x बराबर p दे रखा हो तो x की 3 प्लस 1 बट्टे x की 3 का मान क्या होगा दोस्तों, p की 3 घटा 3p। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों जगह प्लस साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि उस ट्रिक से आप कभी भी साइन में जो प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। दोस्तों आप देखते जाइए, जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं हम ट्रिक पे चलेंगे दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, यदि
अभी तो दोस्तों क्या दे रखा था आपको, प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब माइनस वाला करके देख लेते हैं दोस्तों। माइनस वाला फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, क्या होता है दोस्तों, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a घटा b, ये होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे किया था ऐसे ही आप यहाँ पे कीजिए, इसको इधर उठा के ले आइए तो क्या बनेगा दोस्तों, a घटा b की पावर 3 प्लस में आ जाएगा दोस्तों ये 3ab ब्रैकेट a घटा b। इधर क्या आएगा दोस्तों, a की 3 घटा b की 3। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बिल्कुल ऐसा करेंगे दोस्तों, यदि x घटा 1/x p दे दिया आपको, तो बताइए x की 3 माइनस 1/x की 3 कितना होगा। ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह सेम साइन है। तो दोस्तों क्या लगाएंगे दोस्तों, यही तो है, a की 3 घटा b की 3, तो ये लगा दीजिए a घटा b x घटा 1/x और इसकी पावर 3, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, 3 गुना में a का मान क्या है दोस्तों x, b का मान क्या है 1/x और a घटा b यानी कि x घटा के 1/x। कुछ कट रहा है दोस्तों, कट रहा है, यस x कट जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, x घटा 1/x ये तो p के बराबर है तो p रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा p की पावर 3 प्लस, अब क्या आएगा दोस्तों 3, ये दोबारा p के बराबर है p 3p। तो दोस्तों बस यही मुझे आइडेंटिटी आपको सिखानी थी दोस्तों। इनको मैं आपको डायरेक्ट भी याद करा सकता था, लेकिन मैंने आपको इनको रटवाया नहीं है, मैंने इनको आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये जो आइडेंटिटी हैं ये बनती कैसे हैं दोस्तों, ये निकल के कहाँ से आती हैं, इनका प्रूफ क्या है। क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि वो चीज़ उत्पन्न कहाँ से हुई है, तो दोस्तों तब तक वो कॉन्सेप्ट अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों बस आपको इस टॉपिक में से यहाँ पर जो मैंने किया है, बस आपको 2 बात याद करने की जरूरत है। पहली बात, यदि x प्लस 1/x का मान p है तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान क्या होगा, p की 3 घटा 3p। ठीक है जी। अगर माइनस दे रखा हो, सेम क्वेश्चन हो माइनस, तो माइनस का वैल्यू पूछेगा, बस यहाँ प्लस कर देना। आप ध्यान रखिएगा, प्लस प्लस है तो माइनस कर देते हैं और माइनस माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों ही आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। अब इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो आइडेंटिटी सीखी है वो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दी है, और इन्हीं के बेस पे जो सवाल बनता है दोस्तों वो मैंने लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों हम और भी पेपर में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उनको भी करेंगे, और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, इन पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस को दोस्तों उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यदि x जमा 1/x बराबर p है तो x की 3 जमा 1/x की 3 क्या होगा दोस्तों, p की 3 घटा 3p। दोस्तों ध्यान रख लेना, दोनों जगह प्लस है तो माइनस आएगा और दोनों जगह माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, अगर आपको ये चीज़ आप समझ में आ चुकी है तो देखना इसको 1 सेकंड लगेगा आप करने में। दोस्तों आपको दिख रहा होगा x प्लस 1/x का मान 5 दे रखा है, और किसका मान पूछा है, x की 3 जमा 1/3। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी प्लस का साइन और ये भी प्लस का साइन। तो दोस्तों आंसर क्या आने वाला है, p की 3 घटा 3p। तो दोस्तों p की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 की पावर 3 घटा 3 गुना 5 क्या आएगा, 5 की 3 कितना आएगा 125 घटा के 15 कितना आएगा दोस्तों 011 बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 110। देखो दोस्तों, क्या आपको 5 सेकंड से ज़्यादा समय लगा, बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे दोस्तों यदि हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई यहाँ पर दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस से क्या आएगा दोस्तों प्लस का आएगा। तो देखना दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या होती है, x की 3 माइनस 1/x की 3, इसकी वैल्यू होती है p की 3 प्लस 3p। तो क्या आएगा दोस्तों, p की 3 कितना है, p की वैल्यू क्या है वर्गमूल 3 का क्यूब प्लस 3 गुना में p का मान वर्गमूल 3। दोस्तों कई बच्चों को ना इसको ओपन करने में कन्फ्यूजन होता है, भाई स्क्वायर होता है वर्ग तो कट जाता है, लेकिन क्यूब हो तो कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। भाई वर्गमूल 3 की पावर 3 है, भाई पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार ओपन होगा, 3 बार ओपन करिए इसको, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। आपको पता है दोस्तों, जब वर्गमूल की गुना वर्गमूल से होती है और वो दोनों एक जैसी संख्या हो तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है, तो 1 3 आ जाएगा, इन दोनों से मिलके तो आगे 1 3 बच गया, 1 वर्गमूल 3, इसको ऐसे लिख दीजिए बस। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे 3 वर्गमूल 3 प्लस के 3 वर्गमूल
3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जैसे हैं तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 वर्गमूल 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो आइडेंटिटी है इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा RS अग्रवाल का है। दोस्तों RS अग्रवाल की जो मैथ है ना दोस्तों उसका है। अब दोस्तों इसी आइडेंटिटी के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों SSC में, हरियाणा में, दिल्ली पुलिस में, कहीं पर तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उन्हीं को सॉल्व करते हैं कि इनके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यदि a प्लस 1/a की पावर 3 बराबर 3 है तो इसका मान बताइए। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, RS अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को पूछने का उसका एक ही तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को पहचान पाते हो कि नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन है तो इसके जैसा ही, लेकिन आप कहोगे सर ये तो x प्लस 1/x की होता है, पावर p बराबर p होता है, लेकिन यहाँ तो पावर 3 आ रही है। दोस्तों आपको पता होगा यदि दोस्तों यदि 1a/1/3 बराबर दे रखा है 3 के, दोस्तों आपको पता होगा जैसे हमारा x² होता है बराबर 4 है, जब स्क्वायर उधर जाता है दोस्तों क्या बन जाता है, वर्गमूल 4। इस वर्गमूल का मतलब पता है क्या दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों जैसे पावर 2 थी ना, ये वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। अगर x की पावर 3 है, 3 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 1/3 बन जाएगा, ऐसे बन जाता है दोस्तों ये। अगर x की पावर 5 है बराबर 16 है तो ये 5 जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, 16 की पावर 1/5। वो ना 1 की बटे में पहुंच जाता है, यहाँ पर जो भी पावर होती है ना वो 1 की बटे में आ जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। अब तक तो हमने पढ़ा था भाई स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है, वर्गमूल, लेकिन वो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि वो 1/2 है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन समझने के लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, अब ये क्यूब है, क्यूब को उधर ले जाइए आप, तो क्या बनेगा a प्लस 1/a, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब ये इसके जैसा बन गया, x प्लस 1/x, a प्लस 1/a बराबर p। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा। और किसका मान पूछा है, a की 3 प्लस 1/a की 3, तो ये तो पूछ रखा है। और दोस्तों दोनों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोस्तों आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, a की 3 प्लस 1/a की 3, क्या आंसर आने वाला है, p की 3 माइनस 3 गुना में p। तो दोस्तों क्या आएगा, p की जगह पे क्या लगा देंगे, 3 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 घटा 3 गुना में p का मान कितना है, 3 की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको पता है दोस्तों एक चीज़ पता होगा, जैसे x² है और इसकी पावर 3 है, तो दोस्तों जब इसकी पावर ये है और इस पूरे की पावर ये है, पावर की पावर होती है दोस्तों तो वो गुना होती है हमेशा, क्या होती है दोस्तों, गुना, जमा नहीं करना, गुना करना, 2 तिया 6 गुना कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है तो गुना कर देंगे, 3 की पावर आएगा 1/3 गुना में 3, मैंने पावर होके गुना कर दिया दोस्तों, इसकी और इसकी गुना कर दी है, घटा के 3 गुना में 3 की पावर 1/3। तो दोस्तों आपको पता है 3 से ये 3 कट जाएगा, अब क्या आएगा, 3 घटा के 3 गुना में 3 की पावर 1/3। दोस्तों आंसर इसका यही हो सकता है, लेकिन मैं आपको और आगे बता देता हूँ। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि यदि x की गुना x² से करते तो कितना आता है, x की 3 आता है दोस्तों, आपको पता होगा। ऐसा क्यों, जब ये भी x है और ये भी x है, गुना करने पर ना दोस्तों उनकी जो पावर होती है, घात होती है, वो जुड़ जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन कब, जब वो एक जैसे हो, उनका बेस एक जैसा हो, आधार एक जैसा हो, तो पावर जुड़ जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे भाई 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 1/3 है, तो एक जैसी गुना हो रही है तो पावर जुड़ जाएगी। तो आप पावर को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 1 प्लस के 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 जमा 1 यानी कि 4/3। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 घटा के 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4/3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है और आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है, तो दोस्तों जो भी ऑप्शन होगा आप उसके हिसाब से उसको टिक कर देना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन
दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है 2010 में। RS अग्रवाल की बुक से मैंने इसको उठाया है दोस्तों। और आपको क्या दे रखा है, x जमा 1/x का मान दे रखा है वर्गमूल 3, और आपसे पूछा क्या है x की 3 घटा 1/x की 3, इसका मान बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ना ही तो इसी से होने वाला है और ना ही इसी से। दोस्तों ये इसको मर्ज कर दिया है, एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट को लगा दिया है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिए, एक ही क्वेश्चन में जरूरी नहीं एक ही कॉन्सेप्ट लगे दोस्तों, कई कॉन्सेप्ट को मिला सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों हम हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आपको भाई प्लस दे रखा है और आपको चाहिए माइनस की वैल्यू, और आपको ये पता है इसका मान निकालने के लिए आपको माइनस का मान चाहिए, माइनस की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके लिए भाई प्लस दे रखा है तो हम आपको पहले, आप क्या सोचोगे भाई पहले प्लस से माइनस पे कैसे जाएं, ये मैंने आपको कल सिखाया था और आज मैंने उसका होमवर्क का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। अब आपको पता है दोस्तों, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, भाई x बटे 1/x का मान दे दिया जी वर्गमूल 13। अब आपको पता है प्लस से माइनस पे कैसे जंप करते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों, कल ही बताया था पिछले लेक्चर में, कि जब प्लस दे रखा हो और माइनस निकालना हो तो क्या करते हैं, p²। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर प्लस से माइनस भाई ज़्यादा से कम जा रहे हो, ज़्यादा से कम तो कम हो जाएगा, सॉरी दोस्तों कम का मतलब क्या है दोस्तों 4, p² घटा के 4। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो p की वैल्यू क्या दे रखी है, वर्गमूल 13 का स्क्वायर, और वर्गमूल से वर्गमूल घट जाता है दोस्तों, क्या आएगा 13 घटा के 4, और 13 में 4 के दोस्तों क्या होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल गई है, x घटा 1/x की, x घटा 1/x की वैल्यू मिल गई दोस्तों आपको 3, यानी कि इसका मान आ गया। अब इसका मान आ गया तो इसका मान तो आप निकाल सकते हो दोस्तों 1 सेकंड में। कैसे निकलेगा, अब कर देंगे, अब x की 3 प्लस सॉरी दोस्तों माइनस 1/x की 3 क्या आएगा, p की 3 प्लस के 3 p। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लस प्लस हो तो माइनस कर देना और माइनस माइनस हो तो प्लस कर देना। तो दोस्तों क्या होगा, p की वैल्यू रख दीजिए आप 3 की पावर 3 प्लस के 3 गुना p का मान 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 3 9, कितना होगा दोस्तों 36 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 36। तो देखा दोस्तों आपने, एक किसी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और यही हम चाहते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छे से मेहनत करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद दोस्तों हम अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों और आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ये आपके लिए बहुत आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि सर इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री में कराई जाती है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए हैं दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, और यदि आप इनको कर पाते दोस्तों और आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी परेशानी होती है, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जो अगली वीडियो आने वाली है, अब तक हमने अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं दोस्तों, उन सभी कॉन्सेप्ट की एक ऐसी ट्रिक दूंगा दोस्तों मैं आपको कि आप उन सभी कॉन्सेप्ट को सिर्फ मुश्किल से आप दोस्तों 4 से 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। और दोस्तों हमने इस वीडियो में उन ट्रिक्स को इसलिए नहीं बताया है दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसीलिए हम जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम सिर्फ ट्रिक्स के ऊपर बनाएंगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं कि अब हम एक रीजनिंग की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, एक लेक्चर हम आपको रीजनिंग का भी प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।